हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 मार्च 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और देखेंगे कुछ नए प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी जो प्रश्न हैं आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं और ये सभी जो प्रश्न हैं इन सभी टॉपिक पर बनकर तैयार होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा। चलिए कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन है, किस वर्ष से अधिक उम्र के अनुभवी कलाकारों को संस्कृति मंत्रालय ने वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर है 60 वर्ष। 60 वर्ष से अधिक जो है आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को संस्कृति मंत्रालय ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है योजना की है, घोषणा की है। और ये जो योजना है वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के नाम से मासिक कलाकार पेंशन के रूप में ये योजना संचालित की जा रही है। और इस योजना का पूर्व नाम जो था कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता के लिए योजना, ये जो है योजना का पूर्व नाम था। अभी इस योजना का नाम है वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना जो है संचालित की जा रही है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, राज्य में तंबाकू उत्पाद निषेध अभियान दिवस कब मनाया जा रहा है? इसका आंसर है 17 मार्च 2023 को। ठीक है, विस्तार पर देखते हैं। राज्य में तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानि तथा तंबाकू उपयोग नहीं करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 17 मार्च को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में गैर धूम्रपान या चबाने वाले तंबाकू से के अत्यधिक उपयोग से हो रही स्वास्थ्यगत हानि के प्रति जागरूकता लाना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस देश के उच्चायुक्त राज्य में एयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अटल बिहारी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कौन शामिल होंगे? फिजी देश के उच्चायुक्त। विस्तार पर बात करते हैं। 28 मार्च को अटल बिहारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी द्वारा कराए जा रहे दीक्षांत समारोह में फिजी के उच्चायुक्त कमलेश एस प्रकाश शामिल होंगे। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन है जो 15 से 17 फरवरी को फिजी में किया गया था। ठीक है, और ये अभी शामिल होंगे 28 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी के यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाए दीक्षांत समारोह में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्कीम ऑफ रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज योजना राज्य में किसके लिए संचालित की जा रही है? इसका आंसर है अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु। विस्तार पर बात करते हैं। इस योजना का पूरा नाम है श्रेष्ठ योजना, इसका नाम है, और इसका पूरा नाम है योजना का स्कीम ऑफ रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज योजना। ठीक है, जिसे श्रेष्ठ योजना कहा जाता है। श्रेष्ठ योजना के तहत अनुसूचित जाति के 10 बालक बालिकाओं का चयन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष 9वीं व 11वीं में प्रवेश दिलाया जाएगा। यह योजना भारत सरकार सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश के 75 जिलों में से राज्य के कितने जिलों को एक्सपोर्ट हब बनाने के कार्यक्रम हेतु चयन किया गया है? तो हाल ही में जो है 2 जिलों को चयनित किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। केंद्र सरकार के विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में निर्यात बढ़ाने के कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से इसके लिए रायपुर व दुर्ग जिले का चयन किया गया है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के निर्यात में 22% से अधिक की वृद्धि हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को कितने रुपए का भुगतान किया गया है? इसका आंसर है 7 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। गौठान समितियों और योजना के हितग्राहियों को मुख्यमंत्री द्वारा 7 करोड़ 4 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। हर महीने 5 से 15 तारीख को किसानों को गोधन न्याय योजना की राशि प्रदान की जाएगी। अब राज्य में गोबर से अन्य उत्पादों के अलावा बिजली बनाने का कार्य भी शुरू हुआ है, जिसमें बस्तर के डोमरपाल में संयंत्र को ग्रिड से सिंक्रोनाइज किया गया है।
जिसकी दर 9 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है। ठीक है, जिससे उत्पन्न बिजली जो होगी, जो बिजली उत्पन्न होगी उसकी दर जो है 9 रुपए प्रति यूनिट तय की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीकाकरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 मार्च को। विस्तार में बात करते हैं। 16 मार्च 1995 में देश में ओरल पोलियो टीकाकरण की पहली डोज दी गई थी तथा 1995 में ही पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। भारत में पोलियो का आखिरी केस 2011 में रिपोर्ट किया गया था। तब WHO ने भारत को 2014 में पोलियो फ्री कंट्री घोषित किया था। ठीक है, तथा 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत बच्चों व गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण प्रदान किया जाता है। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2023 की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? इसका आंसर है 6 भारतीय। विस्तार पर बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2023 के नए सदस्यों की घोषणा की है। इसमें आदित्य ठाकरे, मधुकेश्वर देसाई, विपिन बी जोसेफ, तन्वी रत्ना, आकृत वैश्य और सुदर्शन वेणु शामिल हैं। फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स 2004 में स्थापित किया गया था, जिसमें 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे होनहार लीडर्स का चयन और उनकी बैठक किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया था? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर है राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। विस्तार पर बात करते हैं। भारत और सिंगापुर की सेना ने भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन में द्विपक्षीय शस्त्र अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण का आयोजन 6 से 13 मार्च 2023 को किया गया। अभ्यास में पहली बार दोनों सेनाओं ने एक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया, जिसमें बटालियन ब्रिगेड स्तर की रणनीति और कंप्यूटर वॉरगेमिंग शामिल थी। ठीक है, यह अभ्यास पहली बार 2005 में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया गया है? इसका आंसर है बेंगलुरु में। विस्तार पर बात करते हैं। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बेंगलुरु में पहली मेथेनॉल संचालित बसों का अनावरण किया जाएगा। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ कई अन्य आयोग इस पहल के लिए कार्य कर रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रदूषकों के स्तर को कम करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इस वर्ष पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 13 मार्च को कहाँ शुरू हुई है? इसका आंसर है गुवाहाटी में, असम में। विस्तार पर बात करते हैं। साई 20, साई का फुल फॉर्म है आपका ये साई का फुल फॉर्म है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20। ठीक है, साई 20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 13 से 15 मार्च तक गुवाहाटी में आयोजित की गई। यह G20 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है। इसकी थीम ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 का उद्देश्य साई शासन में सक्रिय भागीदार वाले पारिस्थितिक तंत्र को साथ लाना है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने UPI के जरिए रुपे कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने UPI के जरिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर है कैनरा बैंक ने। विस्तार पर बात करते हैं इसके। कैनरा बैंक ने नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप का उपयोग कर UPI के माध्यम से रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इससे ग्राहक अपने सक्रिय रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने और UPI के माध्यम से लेन देन के सामान मर्चेंट पेमेंट करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कैनरा बैंक ने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, रुपे क्रेडिट कार्ड। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, यह कहाँ स्थित है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। विस्तार पर बात करते हैं इसके। 15 मार्च को श्रीनगर के डल झील के किनारे स्थित ट्यूलिप गार्डन को खोल दिया गया है। यहाँ 15 हेक्टेयर में फैले 10 लाख फूल हैं।
जिसमें से 4.25 लाख फूल इस वर्ष आयात किए गए हैं। पहले इसका नाम सिराज बाग था, जिसे 2008 में ट्यूलिप गार्डन के तौर पर विकसित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है दोहा में, यानी कि कतर में। विस्तार पर बात करते हैं। कतर की राजधानी दोहा में 5 से 9 मार्च 2023 तक सबसे कम विकसित देशों में 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में कुल 46 देश शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन का आदर्श वाक्य संभावना से समृद्धि तक है, तो याद रखिएगा आदर्श वाक्य। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 मार्च को। विस्तार पर बात करते हैं। हर साल 14 मार्च को गणितीय स्थिरांक पाई की पहचान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन है। पाई का मान 3.14 या फिर 22/7 माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में तथा यूनेस्को द्वारा इस दिवस को अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न है, साझा बौद्ध विरासत पर SCO का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे अकेडमी में PSC प्री और व्यापम की न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।